हेलो गाइस, स्वदेशी आईएएस में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि अपन ने इंट्रोडक्शन ऑफ बिगिनिंग में बात की थी कि हम 14 नवंबर को अपनी पहली वीडियो लॉन्च करेंगे। तो आज हमारी पहली वीडियो का डे है। सभी को हैप्पी दिवाली एंड हैप्पी चिल्ड्रंस डे। आज 14 नवंबर है, ठीक है। उस दिन हमने कहा था कि हम सीधा हिस्ट्री पढ़ेंगे, लेकिन ये थोड़ा सही नहीं लग रहा था मुझको। तो मैंने सोचा पहले अपन यूपीएससी के बारे में जाने, उसका सिलेबस जाने, उसमें कैसे याद करना है, क्या पढ़ने का तरीका है, क्या सब्जेक्ट है, ये तो पता करें पहले। काफी लोगों को तो सिलेबस ही देख के घबरा जाते हैं कि भाई इतना बड़ा सिलेबस है, कब तक कंप्लीट होगा। हमारे संग भी हुआ था शुरुआत में, मतलब 8 से 9 महीने सिलेबस जानने में लग जाता है। आप टाइम तो सिलेबस डाउनलोड करते हैं, काफी लंबी पीडीएफ होती है, आपको पता है। लेकिन शॉर्ट में इजीली सिलेबस को आज जानेंगे, ठीक है। तो आज यदि हम नॉर्मली बात करें तो सिलेबस और यूपीएससी के बारे में बात करेंगे। काफी जल्दी अपन ये थोड़ा कर लेते हैं आज, पूरे एनर्जेटिक तरीके से। आप भी थोड़ा इसको आराम से सुनिए, ठीक है। तो अपन बात करते हैं प्री के सिलेबस की। आपको इतना तो पता होगा कि यूपीएससी में प्री है, फिर मेन है और उसके बाद इंटरव्यू होता है। तो प्री में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, ठीक है, ये अपन जानते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं हिस्ट्री, ठीक है। तो प्री की जीएस पेपर जो फर्स्ट का पेपर होता है वो 2 घंटे का होता है, ठीक है। और 2 घंटे में आप ये मान के चलिए 100 क्वेश्चन आते हैं और हमको एवरेजन उसके अंदर 50 क्वेश्चन सही करने होते हैं। देखो, और किसी की स्ट्रेटेजी तो मुझे पता नहीं, पर मेरी कह सकता हूं। जैसे कि एवरेज में हर बार रख के जाता हूं कि 80 से 85 क्वेश्चन करने हैं। उसके अंदर कैसे भी करके कुछ आप ऐसा मान लीजिए 57 से 58, 57, 58 क्वेश्चन राइट होने चाहिए। 21 रॉन्ग हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग के हिसाब से 21 पे अपने 7 क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं। तो उससे 58 यदि आपका सही चल रहा है, 7 नंबर घटे तो आपका 51 क्वेश्चन बच रहा है। और 51 के हिसाब से अपने नंबर आते हैं 102। और 102 पे अपन कट ऑफ क्लियर कर सकते हैं जीएस पेपर फर्स्ट की, ठीक है। तो इसमें अपन एक एवरेज लेके चले तो किस सब्जेक्ट के कितने कितने नंबर की क्वेश्चन आने के चांस रहते हैं, क्या सब्जेक्ट, उसके बारे में बात करते हैं। हिस्ट्री में इसमें 3 पार्ट होते हैं। एक इतिहासकार थे जेम्स मिल, उन्होंने इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया था, एंशियंट, मिडाइवल एंड मॉडर्न। देखो, हिंदुस्तान इतिहासकारों का तो ये नहीं मानना है कि हिंदुस्तान में कुछ ऐसा इतिहास का डिवाइड किया है या डिवाइड हुआ है कुछ, पर विदेशी लिखने वाले थे, फॉरेनर्स, उन्होंने जो भी लिखा ब्रिटिश गवर्नमेंट ने वो बना सिलेबस के तहत पढ़ना होता है, वही आगे अपन पढ़ेंगे, वही काम आएगा अपने। तो इसमें अपन बात करते हैं एंशिएंट हिस्ट्री की। तो एंशिएंट हिस्ट्री में अपना सिंधु घाटी सभ्यता, ऋग्वैदिक काल, मौर्य उत्तर काल, हर्षवर्धन काल, ये सारे इलाकों को पढ़ने होते हैं, ठीक है। 2600 से चालू होती है एवरेजन, और चलते 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 अपन को 712 तक मानते हैं। एंशिएंट की बात कर रहा हूं, ठीक है। उसका मिडाइवल पे आते हैं। मिडाइवल आप सबको पता है कि वो सल्तनत एरा, सल्तनत काल एंड अपना मुगल काल में तो सबको ही पता होगा, अकबर, शाहजहां, जहांगीर, बाबर, हुमायूं, ये सब आपको पढ़ने होते हैं। उससे पहले सल्तनत काल, इब्राहिम लोदी, उससे पहले खिलजी आए, अलाउद्दीन खिलजी की पिक्चर आई थी, आपने देखा होगा पद्मावत, तो वो उसी में बेस है। तो ये सब आपको देखना होगा मिडाइवल में। और मिडाइवल के बाद आते हैं मॉडर्न भी। देखो, सबके अपने अपने, आज भी यूपीएससी भी हो, इसमें भी कुछ क्लियर नहीं है कि मॉडर्न कब से स्टार्ट हुई। अंग्रेजों का मानना है कि हमने 1599 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। 1599 के एंड में कह सकते हैं, 1600 कहते हैं, सन 1600 में हमने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की अंग्रेजों ने। तो वो कहते हैं जब से आपका मॉडर्न युग चालू हो गया, हम आपके यहाँ आए और आपका जो अंधकार युक्त पूरा वातावरण था वो रोशन हो गया, ये अंग्रेजों का कहना है, ठीक है। और मॉडर्न की यदि बात करें 1707 तक, जब तक अपने औरंगजेब का शासन था तब तक तो सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हम मानते हैं मुगल ही काल था और अंग्रेज भी ऐसा मानते हैं। एक 1757 की लड़ाई होती है, ठीक है, प्लासी का युद्ध। प्लासी युद्ध में माना जाता है कि अंग्रेज जब जीते तो उसके बाद वो स्थायी हो गए, उनकी गवर्नमेंट धीरे धीरे आई अंग्रेजों की, और गवर्नमेंट आई तो ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश इंडिया आगे चल के बनाई, आप सभी को बताया 1947 आजाद हुए। तो रियलिटी में देखें तो 1757 कहना ज्यादा ठीक होगा इसमें सबसे। 1757 से लेके आज तक प्रेजेंट में अपन मॉडर्न है। मॉडर्न क्या है? मॉडर्निटी इसी कहते हैं, आज अपन कैमरा यूज कर रहे हैं, लैपटॉप यूज कर रहे हैं,
आज प्रोजेक्टर के थ्रू पढ़ रहे हैं अपन। मॉडर्न में क्या है, रेलगाड़ियां चल रही हैं, ट्रेन, ठीक है, एरोप्लेन्स हैं, जाने आने के लिए ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था है, लाइट्स हैं, ये सब है क्या, यही मॉडर्निटी होती है। तो ये उनका मानना था कि हमारे आने पे डेवलपमेंट हुआ, ये सब हुआ मॉडर्न। तो एंशियंट आज तक तो क्वेश्चन ज्यादा नहीं आते थे, पर इस बार 2020 में एंशियंट से करीबन 4 से 5 क्वेश्चन पूछे गए। पहले 1 2 यही चलता था, तो पढ़ना अपन को सब हुआ है। एंशियंट की बात करते हैं, ठीक है। उसके बाद आए मिडाइवल पे। मिडाइवल में एवरेजन आप ये लगा के चलिए कि कभी 1 क्वेश्चन, कभी 2 क्वेश्चन, कभी 3 4, मिडाइवल कुछ फिक्स नहीं है। हो सकता है 5 आ जाए, हो सकता है 1 2 1 2, एवरेज उसका यही है 1 2 3 1 2 3। मेन आती है मॉडर्न। मॉडर्न की यदि बात करें तो मॉडर्न में से हर साल प्री में 8 से 10 क्वेश्चन कंफर्म है। मॉडर्न में से 8 से 10 क्वेश्चन कंफर्म है, और उसमें भी इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसमें से आते हैं। जब ना गांधी जी के बारे में पढ़ते हैं, कांग्रेस के बारे में पढ़ते हैं, और आगे चल के आंदोलन हुए 1952 में हुए, 1929 में हुए, इन सब के बारे में अपन जब पढ़ते हैं तो इनके बारे में हमको पढ़ना होता है, ठीक है, हिस्ट्री के अंदर, मॉडर्न के अंदर। और अपन देख के चले तो इस बार हमको थोड़ा एंशिएंट पे भी ध्यान देना होगा। पहले क्या होता था कि यूपीएससी के स्टूडेंट एंशिएंट को साइड में किया, मिडाइवल साइड में की, 1 2 क्वेश्चन के लिए इतना क्यों पढ़े, मॉडर्न पढ़ के चलते हैं। पर इस बार कुछ अलग हुआ, मॉडर्न के साथ एंशिएंट में तो क्वेश्चन है, हो सकता है अगली बार मिडाइवल में से तो अपन तीनों पढ़ेंगे। जब अपन हिस्ट्री चालू करेंगे मॉडर्न से, तो पहले मॉडर्न, फिर मिडाइवल, फिर एंशिएंट, तो उल्टा चलेंगे, इसलिए क्योंकि मॉडर्न आपको इजीली पहले समझ नहीं आएगी, ठीक है। उसके बाद है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी की बात करें तो इसमें भी 3 पार्ट है। 3 पार्ट के अंदर अपने आते हैं फिजिकल ज्योग्राफी, ठीक है, फिजिकल के अलावा अपनी आती है इंडियन ज्योग्राफी, और एक आती है वर्ल्ड ज्योग्राफी, ठीक है। ये तीनों अपन को पढ़नी होती हैं, लेकिन अपन सीरियस तरीके से यदि देखें तो इंडियन ज्योग्राफी में से करीबन 6 से 7 क्वेश्चन आ सकते हैं, और ये चलता रहता है इनका एवरेज। और इसके अलावा थोड़ा फिजिकल ज्योग्राफी 1 से 2 क्वेश्चन, ठीक है, जैसे अर्थक्वेक हुआ, वोल्केनो हुए, इनमें से क्वेश्चन आते हैं अधिकतर, ठीक है। और अपने तीनों का पार्ट करें तो ज्योग्राफी करीबन 6 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन, जो ज्योग्राफी का एवरेज यही रहता है, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं पॉलिटी। पॉलिटी में भी बात करें, ये एक एवरग्रीन सब्जेक्ट है, सदाबहार। आप कुछ पढ़े चाहे नहीं पढ़े, पॉलिटी जरूर पढ़ना। जैसे मॉडर्न में से कंफर्म होता है ना 8 से 10 क्वेश्चन, पॉलिटी के कंफर्म है, और काफी ठीक क्वेश्चन आते हैं, करने लायक आते हैं। 15 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन ये पॉलिटी में से आ सकते हैं। और विश्वास मानिए आप कि पॉलिटी में से हर बच्चा जो स्टूडेंट यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं, अपन एस्पिरेंट जितने भी, पॉलिटी के आराम से 8 से 10 क्वेश्चन हो सकते हैं हमेशा। पेपर में कुछ ऐसा चलता है, यूपीएससी किसी को भी छोड़ दे, पॉलिटी और इकोनॉमी नहीं छोड़ेगी ना मॉडर्न। तो पॉलिटी हम बहुत तरीके से लिखेंगे आगे चल के, ठीक है, अपनी लैंग्वेज में पढ़ेंगे, इजी में पढ़ेंगे, तो ये ध्यान रखना पॉलिटी का। और उसके बाद आती है इकोनॉमी। इकोनॉमी में हम काफी कुछ जानते हैं, शेयर मार्केट के बारे में पढ़ते हैं, बैंकिंग के बारे में पढ़ते हैं, जीडीपी, जीएनपी, ये जितनी भी चीज चल रही है अपन लोग इसके बारे में, बेरोजगारी, गरीबी, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, ये सब अपन लोग पढ़ते हैं, ये इकोनॉमी में आती है। इकोनॉमी की एक खासियत कंफर्म है कि 8 से 10 क्वेश्चन, और ये चलते चलते 15-20 इतने क्वेश्चन इसके कंफर्म है। सॉरी, कभी 15 क्वेश्चन, कभी 20 क्वेश्चन, कभी 8, कभी 10, ये पॉलिटी में चलते रहते हैं, ठीक है, इकोनॉमी में, सॉरी। और उसके बाद अभी थोड़ा अपन आगे चले, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस और टेक्नोलॉजी की बात करें तो साइंस के जो क्वेश्चन होते हैं, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो, इनमें से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते। इनमें से कभी 1, कभी 2, तीनों को मिला के कभी 3, ये इनके हाईएस्ट है। तो अपन इस पे यदि ज्यादा फोकस ना करें तो भी आप प्री क्वालिफाई कर सकते हैं, ठीक है। टेक्नोलॉजी की बात करें, टेक्नोलॉजी थोड़ा इसमें से क्वेश्चन आते हैं। 2019 में बायोटेक्नोलॉजी फिजिक्स दे दी है, इस बार में टेक्नोलॉजी क्वेश्चन थे, कभी स्पेस में से, कभी बायो में से, कभी नैनो टेक्नोलॉजी में से, कभी ग्रिड टेक्नोलॉजी में से, कभी सुपर कंप्यूटिंग में से, क्लाउड कंप्यूटिंग में से। सुनने में ये वर्ड काफी आपको हेवी लग रहे होंगे, अरे क्या है, पर यूपीएससी इतना इसके अंदर नहीं जाती, ठीक है। यूपीएससी इसमें आपसे पीएचडी नहीं मांगती। नॉर्मल अपन लोग आगे चल के डिस्कस करेंगे ना, उस डिस्कशन से ही आप समझ जाएंगे कि हाँ पेपर में इतना ही आता है, ज्यादा नहीं आता, तो अपन आराम से इनको कवर कर सकते हैं।
केवल 10 दिन के अंदर साइंस और टेक, साइंस की नहीं कहता पर टेक्नोलॉजी अपनी पूरी हो जाएगी। उसके बाद आगे जाते हैं एनवायरमेंटल इकोलॉजी। ये आज की डेट में सबसे बड़ा करंट का टॉपिक है, एनवायरमेंटल इकोलॉजी। आप ये मान के चलिए कि ये आजकल चल रहा है ना पॉल्यूशन वगैरह, ये सब, ये जितने भी टॉपिक हैं ये सब एनवायरमेंटल इकोलॉजी में आते हैं। और इसमें से कंफर्मली आज की डेट में यूपीएससी में 8 से 10 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन ये आ जाते हैं। और करंट को मिक्स करें 17 से 18 क्वेश्चन तक चले जाते हैं, 8 से 10 आते हैं। और इसके साथ साथ एनवायरमेंटल इकोलॉजी के साथ साथ आप मान के चलिए यूपीएससी ने 2020 में एक नया इनोवेशन किया है, वो है एग्रीकल्चर। अब तक हम क्या सोचते थे कि एग्रीकल्चर ज्योग्राफी का पार्ट है, उसमें सॉइल पढ़ ली, थोड़ा खेती के बारे में पढ़ लिया, बस हो गया काम। लेकिन अब तो यूपीएससी ने एग्रीकल्चर को एक सब्जेक्ट मान लिया है। इस बार 7 से 8 या 10 क्वेश्चन तक एग्रीकल्चर से आए थे। तो एक शायद ये कह सकते हैं थोड़ा यूपीएससी अपने में अलग है, पेपर देने के बाद बताता है, पेपर होने के बाद पता चलता है कि ये सब्जेक्ट जुड़ गया है। अब उसे ज्योग्राफी मान लीजिए, एनवायरमेंट इकोलॉजी मान लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, पर वो अपन को ढंग से डिस्कस करना होगा। एक बार डिस्कस हम उसके बारे में कर लेंगे, मेरा और आपका सबका क्लियर हो जाएगा पॉइंट, ठीक है। उसके बाद आते हैं करंट अफेयर एंड इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, ठीक है, और इंटरनेशनल रिलेशन भी कह सकते हैं इसको अपन। करंट अफेयर में नेशनल करंट अफेयर, देश में क्या हो रहा है जो अपन जानते हैं, नॉर्मल सा करंट अफेयर क्या है। इंटरनेशनल करंट अफेयर्स, यदि जैसे अजरबैजान आर्मेनिया में अब वॉर चल रहा है तो उसकी लोकेशन पूछ सकते हैं, वो करंट का टॉपिक आज की डेट में, ठीक है। वो आप ज्योग्राफी से मैथ से लिंक कर सकते हैं, इससे लिंक कर सकते हैं। एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, इसमें आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, ठीक है, डब्ल्यूटीओ, इनके बारे में अपन पढ़ेंगे, इनमें क्या क्या डिस्कशन हुआ ये सब अपन जानेंगे, ये सब हमको पढ़ना होता है। और एक इंटरनेशनल करंट अफेयर में आईआर आ जाती है, इंटरनेशनल रिलेशन। इंटरनेशनल रिलेशन की बात करें तो इसके अंदर फॉर एग्जांपल इंडिया चाइना रिलेशनशिप, इंडिया नेपाल रिलेशनशिप, इंडिया भूटान रिलेशनशिप, इंडिया पाक रिलेशनशिप, थोड़ा गलत है, पाक से तो शायद रिलेशनशिप हमारी कहीं कभी रही हो, फिर भी जितनी भी है उतनी अपन पढ़ेंगे। इंडिया बांग्लादेश रिलेशनशिप, ये जितने भी हैं इनको अपन डिस्कशन करते हैं करंट अफेयर के साथ साथ। तो ये जो 7 सब्जेक्ट हैं ये मिलके यूपीएससी प्री बनाते हैं और यही हमको पढ़ने होते हैं, ठीक है। आगे थोड़ा चलते हैं, आगे बात करते हैं इसके अलावा सीसेट की। सीसेट की अपन बात करें तो ये एक कंपलसरी पेपर है, इसमें हमको 33% मार्क, 33% मार्क लाने होते हैं। क्वेश्चन 80 आते हैं इसमें, सिंपल सी बात है। 80 क्वेश्चन के साथ अपन को इसमें 27 क्वेश्चन, 33 27 ही हो गया ना, उतने क्वेश्चन सही करने होते हैं। एवरेज आप लगा के चलिए, इसमें आप यदि 50 क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, तो 50 क्वेश्चन में से एवरेज आपके यदि 35 भी सही है तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे, और इतना हम कर सकते हैं, आप विश्वास मानिए। इसके बारे में आगे डिस्कशन करेंगे अपन। जैसे कि देखिए इसमें आती है मैथ, रीजनिंग एंड कंपैरिजन। मैथ तो आप यूट्यूब पर काफी वीडियो पड़ी हुई, उनको देख के भी देख सकते हैं, या फिर आगे अपन लोगों को यदि जीएस फर्स्ट से टाइम मिला तो इसके बारे में डिस्कशन करेंगे मैथ के बारे में, ठीक है। वही परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सीआई, डीआई, हर कंप्यूटर एग्जाम की मैथ इसी में। इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि पीओ में अलग हो, एसएससी में अलग हो, यूपीएससी में अलग हो। यूपीएससी में थोड़ा लेवल डाउन होता है क्योंकि यूपीएससी जीएस में इतना लेवल चाहती है कि नेचुरली उनको भी बताए कि इतने सब्जेक्ट में पीएचडी कराने के बाद बच्चे को थोड़ा एक आदमी थोड़ा रिलैक्सेबल करते हो, ठीक है। तो मैथ अपन देखेंगे आगे, अपन नहीं देख पाए तो आपको तो देखनी है कीमत पे। जैसे कि मैं अपने लिए करूंगा तो आप अपने लिए कीजिएगा यूट्यूब चैनल से। आपने यदि कभी भी कंप्यूटर एग्जाम की कभी तैयारी भी की है तो हाँ मैथ तो चली हुई ना संग। एक रीजनिंग का डिस्कशन अपन खुद करेंगे यहाँ, ठीक है। रीजनिंग आपकी भी हो जाएगी उससे और मुझे भी फायदा होगा आपके साथ साथ करने में। तो रीजनिंग का डिस्कशन अपन करेंगे। और एक कंप्रेंशन, यदि कंप्रेंशन की बात करूं ना मैं आपसे, 2018-19 में काफी इजी आए थे कि आप पढ़ के कर सकते थे। पैसेज होते हैं, ये पैसेज में स्टेटमेंट असम्पशन होता है रीजनिंग में सेम। लेकिन कंप्रेंशन की यदि मैं बात करूं तो 2020 के ये काफी टफ आए थे, और इतने बढ़िया टफ आए थे ना कि मतलब काफी लोग ऐसे मिले मेरे संग के दोस्त यार कि जीएस फर्स्ट निकल रहा है भाई, पर जीएस सीसेट में रह गए। रियलिटी बता रहा हूं आपके लिए, काफी लोग जो इसको हल्के में ले गए इस बार, उनके साथ शायद
नहीं हुआ। मेरा तो देखो ये निकल गया क्योंकि मैंने पहले इसको काफी प्रिपेयर कर लिया था। और अपन यहाँ पे भी डिस्कशन करेंगे, अब दोबारा कंपेरिजन पे अपन डिस्कशन करेंगे तरीके से, ये करने ही होंगे अपन को। और ये मेरे बोलने से भी आपको काफी हद तक समझ में आएंगी ये चीजें, ठीक है। तो ये होता है सीसेट का पेपर, थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहे हैं क्योंकि सिलेबस थोड़ा जल्दी अपने दिमाग में बाइंड अप करेंगे। जैसे एक बार वीडियो सुन ली, दूसरी बार सुन ली, तीसरी बार सुन ली, अपने आप सिलेबस याद होना चाहिए। अब मैं यहाँ पे आराम से बोलूं, आराम से पढ़ाऊं, तो ये पढ़ने वाले टॉपिक तो है नहीं, ये केवल सिलेबस है। पहले वही जान लेंगे तो आपको वही पीडीएफ मिलेगी 100-200 पेज की, 112 पेज की। अरे यार ये क्या था यूपीएससी में, इतना बड़ा सिलेबस हम पे तो नहीं होगा। तो मैं पहले बता दूं ये सीसेट है, ठीक है। जीएस पेपर फर्स्ट और सेकंड, इनको क्लियर करने के बाद प्रोसेस आगे बढ़ती है। 3 महीने बाद या 3.5 महीने बाद पेपर मेंस का होता है। मेंस की बात कर लेते हैं थोड़ा। यूपीएससी मेन सिलेबस, मेन सिलेबस की बात करें तो इसमें 9 सब्जेक्ट होते हैं। कितने? 9 सब्जेक्ट होते हैं। और 9 सब्जेक्ट में से 2 कंपलसरी होते हैं, उनके बारे में आगे बात करेंगे। थोड़ा पहले 7 के बारे में जान लें। ये जो 7 होते हैं ना, ये 250 नंबर के होते हैं, 250 नंबर का पर पेपर, ठीक है। सबसे पहला पेपर आता है अपना ऐसे का, ये आप देख पा रहे हैं ऐसे। सबसे पहला पेपर आता है ऐसे का। ऐसे में क्या होता है? ऐसे में एक नॉर्मल 10-12 में चलते हैं ना, सेम कंडीशन, 4 ऐसे दिए जाएंगे, जैसे कि डिजिटल क्रांति, वीर सावरकर, महात्मा गांधी, कोई भी एक टॉपिक दे दिया आपके लिए, समझ रहे हैं। उसके बारे में हमको 20 पेज में लिखना होगा। 40 पेज की कॉपी आती है, 40 पेज में से अब हमको 20 पेज में एक को कंप्लीट करना होगा। तो ऐसे का तरीका अपन आगे डिस्कस करेंगे, अभी अपन सिलेबस डिस्कशन कर देते हैं। उसके बाद जीएस पेपर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, 4 जीएस पेपर कहलाते हैं इसमें। जीएस फर्स्ट की बात करें तो आप देख रहे होंगे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर। इसमें तीनों वही पीढ़ी वाले सेम वही रिपीट हो रहे हैं, पर इस बार हिस्ट्री में कुछ जुड़ गया है। पता है आपको क्या? वर्ल्ड हिस्ट्री, विश्व इतिहास। थोड़े मार्कर अपना थोड़ा लाइट है आज, काफी मार लाइट है, थोड़ा नहीं, फिर भी अपने एडजस्ट करते हैं। वर्ल्ड हिस्ट्री, हिस्ट्री में एक नया सब्जेक्ट जुड़ता है वर्ल्ड हिस्ट्री। तो वर्ल्ड हिस्ट्री में अपन को वही पढ़ना पड़ता है पूरे वर्ल्ड के बारे में, अमेरिकन रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन, चाइनीज रेवोल्यूशन, ठीक है, कम्युनिज्म, कैपिटलिज्म, एनलाइटनमेंट, शायद हिंदी में प्रबोधन, ये सब अपन को पढ़ना होता है, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग है, रियली बता रहा हूँ। वर्ल्ड हिस्ट्री अपन आगे चल के इसको 100% करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। उसके बाद आती है जीएस पेपर सेकंड का पेपर। इसमें क्या सब्जेक्ट आता है? इसमें मैंने क्या कहा, लगे डगे प्री के कोस्ट, प्री का जो भी सिलेबस था ना वही रिपीट होता है दोबारा, सेम। लोगों को लगता है कि अरे मेंस में क्या हुआ, कुछ नहीं है, वही रिपीटेशन है। जैसे कि देखिए पॉलिटी आ गई, पॉलिटी रिपीट हो गई दोबारा। आईआर आ गया, अपन ने पहले कहा था करंट अफेयर आईआर वहां भी था, अब उसमें प्री में पूछते हैं चीजें कि इंडिया और अमेरिका के जैसे अभी समझौते हुए, बेका, लिमुआ वगैरह, अपन इनको डिस्कशन करेंगे करंट के टॉपिक के अंदर। तो ये सब आते हैं, ठीक है। आईआर में वही नेपाल भूटान रिलेशनशिप, सॉरी नेपाल भूटान नहीं, इंडिया नेपाल रिलेशनशिप, इंडियन भूटान रिलेशनशिप, इंडिया अमेरिका रिलेशनशिप, इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन रिलेशनशिप, ये सब अपन आईआर में पढ़ेंगे एक तरीके से, बिल्कुल। बहुत इंटरेस्ट, आपको काफी इंटरेस्ट आएगा, देखना आप लोग। एक सोशल जस्टिस वगैरह, ये सामाजिक न्याय वगैरह ये पढ़ने होते हैं। इसमें आप जानते हैं वही, जैसे कि दहेज प्रथा के बारे में पढ़ना, वुमेन्स की कंडीशन के बारे में पढ़ना, न्यूट्रिशन वगैरह के बारे में पढ़ना, और कोई भी टॉपिक हो सकता है सोशल समाज के हिसाब से। उसमें अपन को, मैंने आज तक इस पे ज्यादा अब तो मैंने फोकस किया नहीं है, आपके संग संग शायद मैं भी इसे फोकस करूंगा आगे चल के। आगे चल के अपन इसको देखेंगे, क्योंकि अभी तक इस कंडीशन में पहुंच नहीं है कि सोशल जस्टिस पढ़े, ठीक है। उसके बाद है जीएस पेपर थर्ड का पेपर। थर्ड में बात करें तो थर्ड में इकोनॉमी, ये मैंने लिख दिया इकोनॉमिक डेवलपमेंट, क्योंकि ऐसा लिखा होता है, आर्थिक विकास, ठीक है। डिजास्टर मैनेजमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी। अब देखिए आप, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इकोनॉमी का पार्ट हो गया, डिजास्टर मैनेजमेंट, विश्वास मानिए कुछ नहीं है, शायद 5 से 10 पेज पढ़ने होते हैं इसके लिए हमको, ठीक है। इंटरनल सिक्योरिटी, इसमें अपन इंडिया की आर्मी, एनएसए वगैरह, टेररिज्म, उग्रवाद,
नक्सलवाद, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। बहुत छोटा सिलेबस है, काफी बड़ा नहीं है, ठीक है। उसके बाद ये टेक्नोलॉजी अपन ने बात करी थी अभी, वो फिर रिपीट करनी है। बायोडायवर्सिटी, ये अपन पहले इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी में पढ़ चुके होते हैं प्री के लिए, तो वही रिपीट हो रही है यहाँ पे। और सेम तो जीएस पेपर फर्स्ट सेकंड थर्ड, इनमें वर्ल्ड हिस्ट्री को यदि मैं हटा दूं, सेम कंडीशन चलती रहेगी, ठीक है। अब आते हैं जीएस पेपर 4 में। 4 के अंदर मैंने लिखा नहीं है इसमें होती है एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, सत्यनिष्ठा, अभिवृत्ति और सत्यनिष्ठा, अभिवृत्ति और क्या बोलते हैं उससे, एथिक्स, एप्टीट्यूड, इंटीग्रिटी। एप्टीट्यूड से मुझे पता नहीं क्या बोलते हैं हिंदी में, जो भी आप लोग देख लेना थोड़ा, ठीक है। हाँ, सत्यनिष्ठा, अभिवृत्ति और नीति शास्त्र, मैं थोड़ा गलत बोल रहा था। एथिक्स को बोलते हैं नीति शास्त्र हिंदी में, सत्यनिष्ठा एंड अभिवृत्ति, उसको अपन आगे चल के देखते हैं। यदि अपन एथिक्स की बात करें ना, तो एथिक्स में केवल केस स्टडी करनी होगी। एथिक्स इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट ढंग से पढ़ेंगे तो कि शायद आपको यूपीएससी में सबसे अच्छा ये लगे। गांधी के बारे में पढ़ना होगा, नेहरू के बारे में कुछ जानना होगा, कुछ भगवत गीता के बारे में जानना होगा, वर्ल्ड के राइटर के बारे में जानना होगा। ये डेफिनेशन वगैरह तो इसमें बहुत कम है शुरू में यूपीएससी के अंदर। और एथिक्स अपना ये पोर्शन पीसीएस में भी होता है, कहीं भी पीसीएस में देंगे एथिक्स होगा। तो 4 में अपन एथिक्स के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद आते हैं ऑप्शनल फर्स्ट एंड सेकंड। ऑप्शनल देखो 20 सब्जेक्ट है, उसमें काफी चैप्टर लिखे गए हैं। सिविल है, एग्रीकल्चर है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इंटरनेशनल रिलेशन, पॉलिटी इंटरनेशनल रिलेशन, और काफी सब्जेक्ट है 20, ठीक है। मेरा जैसे ऑप्शनल हिस्ट्री है, तो यदि आपको ऑप्शनल हिस्ट्री करना हो मेरे साथ साथ, तो ऑप्शनल हिस्ट्री में 4 टॉपिक आते हैं, एंशियंट, मिडाइवल, मॉडर्न एंड वर्ल्ड हिस्ट्री। टोटली मैं ये कहता हूं प्री में जो अपन ने पढ़ा, जो जीएस फर्स्ट के लिए अपन ने यहाँ पे कंक्लूड करके पढ़ा, वर्ल्ड हिस्ट्री जोड़ के, वो पूरा मिला के अपना क्या हो गया इसका ऑप्शनल। ऑप्शनल में थोड़े क्वेश्चन टफ हो जाएंगे, पर पढ़ने के बाद कुछ भी टफ नहीं है। टाइम लगता है, पर टाइम के साथ साथ आप लिखना भी सीख जाएंगे और सब कुछ, ठीक है। आगे अपन चले, कंपल्सरी सब्जेक्ट की मैंने बात करी थी, वही जो चलते आ रहे हैं आज तक। प्रोजेक्ट पर देख पा रहे हैं हिंदी एंड इंग्लिश। अब हिंदी इंग्लिश यहाँ पे उस लेवल की नहीं आती, बहुत हाई छोटे मोटे क्वेश्चन आते हैं, पैसेज आते हैं, कन्वर्ट हिंदी इनटू इंग्लिश, इंग्लिश कन्वर्ट इंग्लिश पैसेज कन्वर्ट इनटू हिंदी। ये कन्वर्सेशन ही चलता रहता है, उसमें कुछ ये बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं हिंदी में, पर्यायवाची, विलोम शब्द वगैरह आ जाते होंगे। क्योंकि हिंदी इंग्लिश इतनी नॉर्मल आती है कि अपन लोग आगे डिस्कशन करेंगे ना, 5% डिस्कस करेंगे इन 2 सब्जेक्ट को, तो भी अपना क्वालिफाई हो जाएगा। और एक चीज भाइयों, जितने भी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं भाई, वी विल द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ डायनासोर। अपना तय, अपन यदि मेहनत नहीं करे, नहीं पढ़े, तो डायनासोर बनना तय। क्या सिलेक्शन हो रहे हैं अपन लोगों के, 750 पे 10, 12, 15, क्यों, कैसे हो सिलेक्शन। अभी एक यूट्यूब पर वीडियो देख रहा था, उसमें वो आदमी सर थे, आदमी सॉरी, अलग ही पढ़ा रहे थे, रीत न जानो उसकी, फलाना ढकाना, कुछ आलिशान कहे जा रहे थे, मैं समझ नहीं पाया कुछ कहा था उन्होंने। तो वो ऐसे मतलब कोर्स बोलते हैं ना, मैं समझ नहीं पा रहा था ये लोग कैसे जोश दिला रहे थे, मोटिवेट कर रहे थे बच्चों को। यार यूपीएससी के लिए काहे का मोटिवेट करना, आपने, मैंने पहले कहा था यूपीएससी में आ गए तो करेज तो आप में था जब भी आप चैनल देख रहे हैं। तो इसके लिए तो अपन कोर्स किसके पढ़ेंगे होते हैं, महात्मा बुद्ध के कोर्स, महात्मा गांधी के कोर्स, कार्ल मार्क्स के कोर्स, ये कोर्स अपन को पढ़ने होंगे। जैसे कि ऐसे लिखते हैं अपन एथिक्स में, ऐसे में महात्मा गांधी कोर्ट अपन को डाल दिया, किसी कोई बेरोजगारी वगैरह पे आया, या फिर आजकल के यूथ हैं काफी टेंशन में रहते हैं, इस पे आया, तो कोर्स अपन ने सिंपल लिख दिया कि महात्मा बुद्ध लिख के डबल डैश और सिंपल लिखना चालू किया कि पास्ट के बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। अपनी लैंग्वेज में बता रहा हूँ थोड़ा, मुझे जितना ध्यान है, पास्ट के बारे में ज्यादा नहीं सोचे, फ्यूचर के बारे में अब चिंतित नहीं हो, और वर्तमान में जिए, ठीक है। तो उससे आधी समस्याएं हल हो जाती हैं। ये महात्मा बुद्ध ने कहा था, जागरूकता बढ़ती है। यदि आप प्रेजेंट कंडीशन में जीते हैं तो आप एक जागरूक इंसान है, अवेयर पर्सन। अब जैसे कि मैं ये वीडियो सुना रहा हूं आपके लिए, मेरा तो फुल है अवेयरनेस, सभी आपसे बात कर पा रहा हूं। अब आप भी इसे फुल अवेयरनेस के साथ सुनेंगे ना, तो आप एक एक वर्ड को एक ही बार में सुन पाएंगे, आपको दोबारा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब हिंदी एंड इंग्लिश मैंने आपको बता दिया, 9 सब्जेक्ट हो गए कंप्लीट, ठीक है। हिंदी एंड इंग्लिश की यदि मैं बात करूं, तो ये जो 7 सब्जेक्ट है ना, इनसे कट ऑफ तय होती है, इनसे कट ऑफ तय नहीं होती। ये कंपल्सरी सब्जेक्ट है, पास करने होते हैं, कर लेंगे अपन लोग। 7 सब्जेक्ट की बात करें,
250 नंबर का पर सब्जेक्ट होता है। और आप ये मान के चलिए आज भी यूपीएससी का स्टैंडर्ड इतना हाई है कि 50 से 52% रिजल्ट दे जा रहा है। अब भी जो टॉपर आए हमारे प्रदीप सिंह, उनकी भी शायद इतने नंबर है 50 से 51%। तो इन 7 सब्जेक्टों पर जब ध्यान देंगे ना, सातों पर, तो हर सब्जेक्ट में हम ये लगा चलिएगा ऑप्शन थोड़ा अच्छा कर लिया दिया हम, तो इसमें 150 प्लस 150 भी दे दिए पर इसको 300 हो जाते हैं क्लियर। और बाकी में 100 सवा 100 एवरेज लेके चलना है, ठीक है। 900 का एवरेज पेपर इसमें लेके चलते हैं ना, आप टॉप करेंगे। हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम, थोड़ा अपना पैटर्न बदलिए थे। हिंदी मीडियम वाले जितने भी हैं आज तक, हम जिस हिसाब से मैं पढ़ता आया या हम पहले जो पढ़ते हैं 2 साल 3 साल जो निकल गए वो निकल गए, लेकिन आगे हमको चेंज होना पड़ेगा, पढ़ने का तरीका बदलना पड़ेगा। नहीं तो मैंने आपसे कहा था ना, वी विल नेक्स्ट जनरेशन ऑफ डायनासोर, ये तय है। वो डायलॉग बाजी होती है ना मोटिवेशनल वीडियो वगैरह, सूरज की तरह चमकना है तो दमकना होगा, यानी क्या है ये, आग की तरह जलना होगा। यार ये पेपर में लिखने की लाइन है कोई, आप बताइए। इंग्लिश मीडियम वाला का भी सुना है कोई इस बात को करता हुआ? ये हम ही करते हैं बात। तो कोर्स अपन अच्छे पढ़ेंगे, मैं भी प्रैक्टिस करूंगा, मैं जितने जान पाऊंगा आपको बताऊंगा, आगे चल के उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो मैंने बताया 900 नंबर तक इसमें होने चाहिए। इसके बाद फाइनल फेज ऑफ यूपीएससी, उसकी बात करते हैं, वो है अपना इंटरव्यू। इंटरव्यू तक तो मैं भी नहीं गया, सही बताऊं तो, फिर भी बात तो करनी है क्योंकि मैंने काफी यूट्यूब पे इंटरव्यू देखे, आपको पता होना चाहिए कि प्रोसेस क्या है। मैं जितनी जान पाया उतना बता रहा हूं आप लोगों के लिए। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, वही टेल मी योरसेल्फ, जैसे मेरा आई एम फ्रॉम, माय नेम इज मोहित दीक्षित, आई एम फ्रॉम भरतपुर राजस्थान एंड आई हैव कंप्लीटेड माय 10th 12th फ्रॉम, वही सेम इंट्रोडक्शन आपको जैसे प्राइवेट जॉब के लिए देते हैं, कहीं भी जाते हैं वो इंट्रोडक्शन होता है। हॉबी के बारे में पूछते हैं। देखिए हॉबी आप नहीं होना, आपकी एक आप बना लो, उससे थोड़ा काफी इफेक्ट पड़ता है टीचर पे। 275 नंबर का इंटरव्यू होता है। एवरेज यदि हम 175 भी ला रहे हैं ना तो अपन टॉप कर रहे हैं। सोचिए 900 प्लस 175 आप तो बहुत आगे निकले। मैं तो कह रहा हूं 150 की कोशिश तो करें अपन। इंटरव्यू की बात करें तो हॉबी, हॉबी के अंदर आप कोई भी डांसिंग, सिंगिंग, प्लेइंग स्पोर्ट्स, एनी, क्रिकेट हो, बास्केटबॉल हो, कुछ भी, लेकिन यूपीएससी खेलती 4-5 इंटरव्यूअर आपके पास बैठे होंगे और कैसा माहौल चल रहा होगा, वो हॉबी पूछेंगे। डांस, ये नहीं कि मैं हाँ कह रहे सर मेरी हॉबी डांस है, नहीं, वो पूछेंगे सर ये बताइए कितने तरीके के डांस है, शास्त्रीय नृत्य कितने हैं, आप बताओगे 8 तरीके के। ये किस राज्य से साहब? आंध्र प्रदेश से। इसमें कौन कौन सी कलाएं की जाती हैं, ठीक है, इसमें क्या पैर मोड़ा जाता है या नहीं। ये सुनने में टफ लग रहा है पर पढ़ेंगे ना उसके बाद ये टफ नहीं होगा। आर्ट एंड कल्चर में चीजें कवर हो जाएंगी अपनी, ठीक है। सॉरी। उसके बाद अपन आते हैं नॉलेज ऑफ करंट अफेयर। देखिए जो प्री और मेंस में आप पढ़ते आ रहे हैं ना, वही आपसे इंटरव्यू में पूछा जाएगा। जो करंट में चल रहा है कि भैया इंडिया अमेरिका के रिलेशनशिप कैसे हैं, उसके बारे में बताइए कुछ, क्या ये आगे बढ़ेंगे या नहीं। जैसे अब जो बाइडेन प्रेसिडेंट बनने वाले हैं तो उससे इंडिया और अमेरिका के रिलेशनशिप पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये सब। एंड योर प्रीवियस स्टडी, थोड़ा समझ गए ना आप लोग। प्रीवियस स्टडी मतलब जो आपने पहले ग्रेजुएशन में पढ़ा है, किसी ने पीजी किया है, ग्रेजुएशन किया है, कोई पहले गवर्नमेंट एम्प्लॉय था या जो भी था, तो आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। पूछ सकते हैं 1-2 क्वेश्चन आपसे, जैसे मैंने बीसी किया है, मुझसे कंप्यूटर के बारे में पूछ लें थोड़ा बहुत, क्या टेस्ट है कंप्यूटर, रैम क्या है, रोम क्या है, मुझसे पूछ लें। एमबी क्या है तो सर मुझसे पूछ सकते हैं कि मार्केटिंग क्या होती है, सेल्स क्या है अपने आप में, ठीक है। तो ये आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं वो, लेकिन इसमें इतना डरने वाली बात नहीं है। प्रीवियस स्टडी और आपको गवर्नमेंट जॉब में ना, तो आपसे जॉब के बारे में पूछने की, प्रोफाइल के बारे में, तो उस बारे में चिंतित ना हो आप। ये प्रीवियस स्टडी के बारे में बहुत कम पूछते हैं, ना गिरावट चांस होता है, किसी किस्मत ही खराब हो तो वो जाता है भाई, नहीं तो बच जाता है लोग। वैसे ये 3 गुना स्टूडेंट लेते हैं, जैसे इस बार 750 पास किए तो 2200 स्टूडेंट लिए होंगे, उनमें से अपन सोचिए वो 3 जो मेंस निकाले हुए हैं सारे इंटेलिजेंट है, उनमें अपन को एक को फिल करना है, उसके बाद अपन को आगे आना है, तो मेहनत तो करनी होगी। और कम्युनिकेशन स्किल आप कैसे करेंगे बताए, आप चैनल से जुड़े रहें, हमारा आप बात करते रहें, आप कमेंट सेक्शन में आइए। कमेंट सेक्शन में आपको क्या करना है बताए, अपना एक तरह से ग्रुप मानिए, स्वदेशी को ग्रुप मानिए कि मैंने कुछ पढ़ाया, हो सकता है कुछ कमी हो, उससे कुछ बढ़ाना हो। कोई भी स्टूडेंट, यूपीएससी एस्पिरेंट, कोई भी कंप्यूटर एग्जाम का जो भी बनता है, कोई नॉलेजेबल पर्सन है, वो क्वेश्चन पूछ सकता है, कोई अदर पर्सन उसी कमेंट में जाकर उसका आंसर दे सकता है, जिससे मुझे भी थोड़ा नॉलेज मिले कि भाई क्या बात कर रहे हैं, ठीक है। इससे क्या है, टेंशन बांटने का जरिया मिलेगा।
अब कोरोना के समय हम जैसे लोग 3-3 साल यूपीएससी की प्रिपरेशन हो गए, 4 साल कोचिंग बंद है, घर में बैठे, कुछ पढ़ने का मन भी नहीं करता, कैसे डिस्कशन करेंगे, फोन पे करेंगे, नहीं होता जाता। अब अपन जितने भी अननोन लोग इससे जुड़ेंगे, यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो चाहे नहीं कर रहे हो, टॉपिक शानदार है, नॉलेजेबल है, तो अपन उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, कमेंट बॉक्स में जाएंगे, एक दूसरे से क्वेश्चन पूछेंगे, कोई कमी रह गई है वो पूछेंगे, कुछ मुझसे पूछना मैं ज्यादा आंसर दे पाऊं, और आपस में आप लोग आंसर दीजिए, तो इसे ग्रुप बना लीजिए। ये मेरा मोटिव है भाई, जब मैं आपके लिए थोड़ा जितना मैंने पढ़ा है उतना देना चाह रहा हूं, तो आप भी दूसरों को दीजिए। आपने जो पढ़ा आप मुझे बताइए और बंदों को बताइए। देखिए, ज्ञान बांटने से बढ़ता है, ये लाइन लोग कहते हैं, पर ये सच है। मैं जब यूपीएससी की प्रिपरेशन में आया, गाइड करने वाला कोई नहीं था, सीधा कोचिंग में एडमिशन ले लिया, हल्ला सुन के यूपीएससी आईएएस, ये एक साल तो सिलेबस जानने में निकल गया। टीचर क्लास में आया, यूपीएससी के स्टूडेंट हैं आप लोग, आईएएस की पढ़ाई करनी है, गंभीरता से पढ़िएगा, चलो पॉलिटी स्टार्ट करते हैं। और पॉलिटी में क्या किया, पॉलिटी की शुरुआत आर्टिकल फर्स्ट लिखिए, संविधान सभा की मां सब प्रथम किसने की, ये स्टार्टिंग कर दिया हमारे संग। तो मतलब सिलेबस जान रहे थे हम तो सोच रहे थे सब्जेक्ट कौन कौन से आने हैं उनको लिखते चलेंगे। सिलेबस डाउनलोड किया, 150 पेज, समझ रहा है क्या। अब मैं आपको गाइड तो कर रहा हूं कम से कम, आप इतना सुनने के बाद ये तो जाने कि आईएएस में है क्या है। ठीक है, अब भी आप जान गए होंगे कि आईएएस में हमने किस चीज के बारे में बात करनी है, क्या करनी है, क्या नहीं करना है, ये सब तो हमको देखना होगा भाई। ठीक है, सिलेबस के बारे में थोड़ा मैंने जल्दी बोला है, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसकी वीडियो आपको 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, जब तक सिलेबस याद नहीं हो, चाहे 6 महीने लग जाए चाहे 2 महीने लगे, पढ़ाई अपने संग, पहले सिलेबस याद कीजिए आप। ये मैंने मन से बोला तो मैंने याद किया जब भी बोला है आप लोगों से। तो आप लोगों को ये सिलेबस एनी कंडीशन याद करना है। देखिए, मैं यहाँ पे कोई पीडीएफ नहीं डालूंगा, ठीक है, जैसे कि स्लाइड डाल दो सर, नो। और ना मैं यहाँ पे आपको आराम से बोल के लिखा सकता हूँ, क्योंकि ऑनलाइन क्लास है, टाइम आप पे भी कम, मुझ पे भी कम, पढ़ना है, समझना है। लिखा चाहिए ना तो बाहर से बुक खरीद लीजिए, आप किसी कोचिंग में एडमिशन ले लीजिए, लिखा वहां पे खूब मिलेगा। लिखने में दिक्कत थोड़ी आप उनको, समझने में दिक्कत आती है किसी स्टूडेंट को। ठीक है, तो आपको क्या करना है, हर बार वीडियो देख के एक कॉपी लेंगे, उस समय मेरी भाषा सुन लिया आपने, हिंदी में बोल रहा हूँ, थोड़े बहुत इंग्लिश वर्ड यूज कर रहा हूँ, ऐसे भी बहुत खतरनाक बोल रहा हूँ, अपन लोग जैसे बात करते हैं वैसी बात कर रहा हूँ, नॉर्मल वर्बली, दो दोस्त बैठ के बात करते हैं। ये बात सुनने के बाद आपको आराम से सुनना है कि भाई आज ये दिमाग में बैठा, समझना है। एक कॉपी लेके सुनने के बाद खुद लिखिए, कहीं अटके तो दोबारा सुनी, फिर लिखा, आगे भी ये प्रोसेस चलती रहेगी। आपको यहाँ की वर्ड समझना है, चीजों को जानिए, पहचानिए। बाहर तो बुक काफी मिलती है, बुक के नेम अपन सब्जेक्ट के हिसाब से जानते रहेंगे, कौन सी बुक पढ़नी है, कौन सी नहीं पढ़नी, किस कोचिंग के नोट्स पढ़े, किसके नहीं पढ़े, ये बात आगे चलती रहेंगी। ठीक है, तो ये सब इंट्रोडक्शन वगैरह हुआ, थोड़ी मार्किंग के बारे में बात की। ये 14 नवंबर, अब आप दिवाली एंजॉय कीजिए, लोड ना ले बिल्कुल भी। मैं भी आगे करता हूँ कुछ, थोड़ा इसको और इजी बनाने की कोशिश करूंगा, मेरी भी शुरुआत है, अभी मुझे नहीं पता आप कितना समझ पा रहे हैं, पर मेरी कोशिश तो ये कि आप एक ही बार में याद कर जाएं, कि ऐसा नहीं हो घर जाकर कोई होमवर्क, जैसे होता है ना होमवर्क, कुछ होमवर्क नहीं हो, एक बार बोला आपको याद हो गया। एक बार रिवाइज कर लेते हैं फटाफट 2 मिनट के अंदर। पहले बात करिए अपन ने प्री की जब अपन ने डिस्कशन किया, तो प्री के अंदर अपन ने 7 सब्जेक्ट का नाम लिया, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, एनवायरमेंट, इकोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड करंट अफेयर, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, उसमें शामिल है 7 सब्जेक्ट। दोबारा रिवाइज कीजिए, पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एनवायरमेंट, इकोलॉजी, साइंस, टेक एंड करंट अफेयर। ठीक है, ये अपने 7 सब्जेक्ट हुए पूरे प्री के, जीएस पेपर फर्स्ट के। अब आप आइए जीएस पेपर सेकंड में, सी सेट में लोग जब देखते हैं ना उसको पैसे जो भी नाम खोल देते हैं वो लोग, क्या है यार ये, मैथ रीजनिंग कंपैरिजन, कुछ लगा इसमें, मैथ रीजनिंग कंपैरिजन। याद हुए नहीं हुए, प्री के सब्जेक्ट 10 है, इनको दिमाग में डाल लीजिए आप। इन सब पे अपन को पीएचडी नहीं करनी, जैसे मैंने कर ली कुछ ज्यादा ही, जो पास होने में दिक्कत आती है इतना पढ़ लिया अपने, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं इंटरेस्ट के हिसाब से नहीं, इंटरेस्ट के हिसाब से बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे, पास होने के हिसाब से पढ़ेंगे, इंटरेस्ट तो अपना बढ़ जाएगा। जब अपन पढ़ने लगेंगे तो इंटरेस्ट तो अपना नेचुरल बढ़ेगा। कई सब्जेक्ट को ज्यादा पढ़ना हो तो ऑप्शन लीजिए, फिर उससे इंटरेस्ट से पढ़िए। ठीक है, तो आपको प्री का सिलेबस याद हुआ। अब आते हैं मेन पे, दोबारा सुनिए फटाफट। फर्स्ट पेपर ऐसे, सेकंड पेपर जीएस फर्स्ट का, उसमें हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, जियोग्राफी। बोलिए
हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी। हिस्ट्री में भी वर्ल्ड हिस्ट्री में जुड़ जाएगी क्योंकि एंशियंट, मेडिएवल, मॉडर्न से पहले इंक्लूड थी। जीएस पेपर सेकंड पे आते हैं। जीएस पेपर सेकंड की अगर बात करें, ठीक है, एक मिनट, जीएस पेपर सेकंड पे आते हैं। सेकंड में बात करें तो पॉलिटी, देखते रहिएगा यहाँ पे, पॉलिटी, सोशल जस्टिस और इंटरनेशनल रिलेशन। सेकंड में क्या है, वही पहले वाला सब्जेक्ट, पॉलिटी, इंटरनेशनल रिलेशन, सोशल जस्टिस, और जो भी होगा एक आध दो चीज अपन आगे देख लेंगे। उसके बाद जीएस पेपर थर्ड पे आते हैं, इकोनॉमी। वन वर्ड, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, इकोनॉमी। जीएस पेपर थर्ड किसी ने पूछा, छूटते बोल दो इकोनॉमी। फिर ध्यान करो क्या सब्जेक्ट छूट गया यार, लास्ट है ना, इंटरनल सिक्योरिटी, आंतरिक सुरक्षा, डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधन, बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता। ठीक है, तो एक बार और दोबारा मैं रिवाइज कराता हूँ, थोड़ा आपका हुआ नहीं हुआ चेक करते हैं, याद करना है आपको। तो कैसे भाई, ये आपकी लास्ट वीडियो है, ठीक है, इसके बाद अपन सिलेबस, आप तो वीडियो देख लोगे, लेकिन मैं नहीं चाहता कि देखने की जरूरत पड़े, याद अभी कर लो, थोड़ा शॉर्ट करके याद करते हैं इस बार इसको। जीएस 4 की बात करें तो एक चीज दिमाग में आएंगे, ये नहीं इंटीग्रिटी, एप्टीट्यूड, ये कठिन कठिन से बढ़ते ना, सत्यनिष्ठा, अभिवृत्ति, भैया नहीं, भूल जाओ, आप सिंपल वर्ड याद रखो, एथिक्स। GS4 एथिक्स, GS4 एथिक्स, GS4 एथिक्स। GS3 इकोनॉमी, GS3 इकोनॉमी, GS3 इकोनॉमी। इकोनॉमी के क्या थे यार, डिजास्टर मैनेजमेंट था, डिजास्टर मैनेजमेंट था, डिजास्टर मैनेजमेंट, बायोडाइवर्सिटी, इंटरनल सिक्योरिटी और इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, जीएस सेकंड पॉलिटी, पॉलिटिशियन क्या, पॉलिटिशियन क्या होना चाहिए, आइया इंटरनेशनल रिलेशन, तो पॉलिटी एंड इंटरनेशनल रिलेशन, और क्या होगा यार, थोड़ा पॉलिसी से पंचायती राज जुड़ा हुआ होगा, ऐसे तो जस्टिस, तो ऐसे ऐसे याद करेंगे। जीएस पेपर फर्स्ट में आए, फर्स्ट में आई हिस्ट्री। हिस्ट्री में क्या है, कुछ नया, कुछ तो होना चाहिए, वर्ल्ड हिस्ट्री है शायद इसमें, सिंपल। फिर क्या बचा है, ज्योग्राफी, ज्योग्राफी आ गया। फिर क्या इसके बाद हुआ, आर्ट एंड कल्चर, वो हिस्ट्री का ही पार्ट है। तो जीएस पेपर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। आज ही मैं कोई एडिटोरियल सुनता हूं ना, पढ़ता हूं, उसमें लगता है जीएस पेपर फर्स्ट लेके मैं कंफ्यूज हो जाता हूं ना, जीएस पेपर फर्स्ट में क्या सब्जेक्ट है यार, ये याद होते ही नहीं, इसलिए दोबारा अपन रिवीजन करेंगे। फर्स्ट ऐसे वो तो याद हो गया होगा, निबंध। अब शॉर्ट में करते हैं जीएस पेपर फर्स्ट, स्लोली स्लोली। क्या सब्जेक्ट है फर्स्ट में, रिवाइव कीजिए दिमाग में जल्दी जल्दी। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जीएस पेपर फर्स्ट, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ओके। जीएस पेपर सेकंड, पॉलिटी आइया, पॉलिटी आइया। जीएस पेपर थर्ड, इकोनॉमी, इकोनॉमी डेवलपमेंट भूलिए, ये इकोनॉमी, इंटरनल सिक्योरिटी, बायोडाइवर्सिटी, टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी। तो और छोड़ो बायोडाइवर्सिटी वगैरह, इतना ध्यान रखो, एनवायरमेंट इकोलॉजी ध्यान रख लीजिए आप, उसमें कंप्लीट आ जाएगा। तो आप ध्यान रखिए जीएस पेपर थर्ड के लिए इकोनॉमी, एनवायरमेंट इकोलॉजी, टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी, एनवायरमेंट इकोलॉजी, टेक्नोलॉजी, जीएस पेपर थर्ड। ठीक है, 4 में आए एथिक्स, 4 में आए एथिक्स, तो 4 में एथिक्स। तो ये हुआ अपना। आगे चले ऑप्शनल, ऑप्शनल जो आप चूज करें, मेरा तो हिस्ट्री है तो इसमें क्या याद करूं, हिस्ट्री फर्स्ट, हिस्ट्री सेकंड। ठीक है, आगे थोड़ा बढ़ेंगे, वही हिंदी एंड इंग्लिश कंपल्सरी सब्जेक्ट में, हिंदी इंग्लिश, हिंदी इंग्लिश, हिंदी इंग्लिश। तो ये 9 एक बार में बोल देता हूं दोबारा। फर्स्ट क्या हुआ, रिवाइज करते चलिए दिमाग में ऐसे। सेकंड क्या हुआ, जीएस पेपर फर्स्ट यानी कि हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी। थर्ड में क्या हुआ, जीएस पेपर सेकंड में क्या हुआ, खुद यार काफी मतलब गला सूख गया, काफी तेज बोल रहा हूं शायद। जीएस पेपर सेकंड में क्या आएगा, थोड़ा रिवाइज कीजिए दिमाग को, ये मत सोचिए मैं भूल गया, मुझे तो ध्यान है आपको याद करना है, बोलिए सोचिए, कितनी बार बोला था, पॉलिटी आइया, जीएस पेपर सेकंड पॉलिटी आइया, जीएस पेपर सेकंड पॉलिटी आइया, जीएस पेपर थर्ड इकोनॉमी, इंटरनल सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी, एनवायरमेंट इकोलॉजी। ठीक है, और शॉर्टकट में ध्यान ऐसे रख लेना, सेकंड में हिस्ट्री ज्योग्राफी, थर्ड में आएगा अपना पॉलिटी और 4 में आएगा इकोनॉमी। टॉपिक ओवर, आगे और देख लेना, इस वीडियो को याद हो जाएंगे अपने आप। जीएस पेपर 5 तो होता ही नहीं है, ठीक है, जीएस पेपर 4 होता है एथिक्स, एथिक्स, एथिक, नीति शास्त्र, नीति शास्त्र। सिर्फ ऑप्शनल फर्स्ट, ऑप्शनल सेकंड, हिंदी एंड इंग्लिश कंपलसरी। 7 सब्जेक्ट की कट ऑफ जुड़ेगी। उसके बाद इंटरव्यू, हॉबीज वगैरह अपन इसमें तैयार कर लेंगे, आपके संग मेरा भी थोड़ा काम होगा। तो आपको आज सिलेबस याद हो जाना चाहिए 14 नवंबर को। आगे जो वीडियो डलेगी जब भी यार, यूट्यूब पे एक चक्कर हो रहा, ऑनलाइन हो नहीं सकते, इसमें कुछ नियम है कि 1000 सब्सक्राइबर होने चाहिए तो ऑनलाइन होंगे। तो जब भी अपने 1000 हो जाएंगे, इसलिए आपसे कह रहा हूँ, आप लोग ही क्यों यार पढ़ रहे हैं, जो यूपीएससी स्टूडेंट वगैरह जो भी हैं, पीसीएस के स्टूडेंट, ये सारे सब्जेक्ट पीसीएस में भी आते हैं। अब विश्वास मानिए, एसएससी हो चाहे वो बैंकिंग हो, सब्जेक्ट ये आएंगे, एक्स्ट्रा सब्जेक्ट हैं, उनको कम कर दो, सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकल जाएंगे आपका ये। इसके बाद
आईएएस की पढ़ाई करने के बाद सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो अपन आगे चल के आज की तरह मैं हड़बड़ी भी नहीं पढ़ाऊंगा तेज, ये थोड़ा आपको थोड़ा जोश दिलाना था, थोड़ा एकदम एनर्जेटिक तरीके से सिलेबस याद करना था। दिवाली थोड़ा यार माहौल बनाओ, तो सिलेबस याद कीजिए, वीडियो बार बार सुनिए और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए। अपन उस दिन हिस्ट्री के बारे में थोड़ा कंप्लीट पिक्चर जानेंगे, उसके बाद उसका मॉडर्न उठा के मॉडर्न के टॉपिक वाइज पढ़ेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। यदि आप में लगन है, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं पढ़िए, आप ये मत सोचिए स्वदेशी आईएएस इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस केवल इसके बारे में पढ़ेंगे, नहीं। जब अपन पॉलिटी के बारे में पढ़ते हैं, ज्योग्राफी के बारे में पढ़ते हैं, इकोनॉमी पढ़ते हैं, कुछ भी सब्जेक्ट पढ़े, मैथ पढ़ते हैं, रीजनिंग पढ़ते हैं, हिंदी पढ़ते हैं, इंग्लिश पढ़ते हैं, यार सब कुछ हो जाता है इनमें, सारे पीसीएस में इंक्लूड होता है, चाहे वो बिहार बीपीएससी का हो, चाहे वो एमपी पीसीएस का हो, चाहे वो यूपी पीसीएस का हो, चाहे हमारा हो। आज थोड़ा जल्दी का लेक्चर है, दोबारा आपको रिवाइव करना है माइंड में बार बार। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, सभी को नमस्कार एंड हैप्पी दिवाली अगेन, एंजॉय योर लाइफ टुडे।